आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह देवगुरु बृहस्पति अपनी चाल परिवर्तित करने वाले हैं। तो क्या परिणाम सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति लंबे समय से राहु देव के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 13 अगस्त 2025 को यात्रा नक्षत्र से निकलकर पुनर्वसु नक्षत्र में यानी अपने स्वयं के नक्षत्र में यह गोचर करने वाले हैं, जहां कि आने वाले 18 जून 2026 तक यानी आने वाले 11 महीनों तक बहुत ही अच्छी अवस्था में स्वयं अपने नक्षत्र में ही गोचर करने वाले हैं। तो देश दुनिया के ऊपर और समस्त 12 राशि वाले जातकों के ऊपर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। गुरु का ये परिवर्तन सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में क्या मुख्य परिणाम देने वाला है, ये जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। सिंह राशि के लिए बृहस्पति राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं, तो किन मामलों में आपको बड़ी उपलब्धि, बड़ी खुशखबरी मिलेगी और किन मामलों में सावधान रहना है। तो देखिए, बृहस्पति का मानव जीवन के ऊपर क्या प्रभाव है, सबसे पहले इसकी चर्चा करें। तो देखिए, गुरुदेव बृहस्पति एक राशि में 12 महीनों तक गोचर करते हैं। सभी नवग्रहों में देवगुरु सबसे प्रभावशाली ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। गुरु को भाग्य, ज्ञान, धन, संतान, बड़े भाई, वैवाहिक जीवन, आध्यात्मिक ऊर्जा और मान सम्मान का कारक बृहस्पति को ही माना जाता है। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति की अवस्था जब भी कुंडली में बलवान हो, यानी गुरु केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, स्वराशि धनु और मीन में हो या उच्च राशि कर्क में विराजित हो, तो व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को परोपकारी बनाते हैं। बृहस्पति बलवान हो तो व्यक्ति ऊर्जावान होकर कोई भी काम करता है, और गुरु के बलवान होने पर व्यक्ति को ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में कम प्रयासों में ही बड़ी सफलता मिलती है। गुरु बलवान हो तो व्यक्ति को नाम सम्मान, शोहरत, सफलता, उत्तम संतान, उत्तम वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। अब देखिए, गुरु बृहस्पति जब भी केंद्र में आते हैं, केंद्र में विराजित हों, किसी भी ग्रह से युक्त नहीं होना चाहिए, किसी भी ग्रह की दृष्टि इनके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। अगर ये धनु मीन राशि, धनु राशि या कर्क राशि में केंद्र में इन राशियों में मौजूद हों, तो ये हंस नाम का राजयोग बनाते हैं, और इसकी वजह से व्यक्ति को फिर कुंडली में लाख दोषों का समन ये करते हैं। कुंडली के लाख दोषों का समन करने के लिए गुरु को केंद्र में गुरु को परम बलवान पाया गया है। अकेला बृहस्पति बहुत ही बलवान होकर व्यक्ति को उन्नति की ओर ले जाता है। लेकिन अगर ये पीड़ित अवस्था में कुंडली में हो, तो ये भी हम आपको बता देना चाहते हैं, व्यक्ति को मानसिक यातनाएं मिलती है। बृहस्पति अगर खराब हो तो व्यक्ति को धन संकट का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को असाध्य रोग और मानसिक रोग होते हैं। असाध्य रोगों में पीलिया की बीमारी, पेट की समस्या, थायराइड की बीमारी, और गुरु का पीड़ित प्रभाव व्यक्ति के जीवन में लगातार व्यक्ति को दुर्घटनाओं में भी ले जाता है। और यही बृहस्पति व्यक्ति के मैरिटल लाइफ को यानी वैवाहिक जीवन को खराब करते हैं। सामाजिक मान सम्मान की कमी को भी जीवन में लगातार प्रभावित करते हैं, व्यक्ति का मान सम्मान घटता है। तो अगर पता चल जाए कि बृहस्पति की अवस्था कुंडली में वीक है, तो बृहस्पति से जुड़ा हुआ उपाय करने से गुरु से जुड़े हुए दुष्प्रभावों में राहत मिलती है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं सिंह राशि के लिए 2025 में ये जो टाइम पीरियड है 13 अगस्त से लेकर 18 जून 2026 का कैसा परिणाम आपको देने वाला है। बताई गई जानकारी जो है आप लोगों के चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। अब देखिए, अगर आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। अब देखिए, गुरु यहाँ पर आपके राशि के लिए अष्टमेश बनते हैं, जिस भाव से आयु के बारे में, ससुराल के बारे में, पैतृक संपत्ति और कष्ट के बारे में विचार करते हैं। और त्रिकोणेश बनते हैं, त्रिकोण भाव के स्वामी हैं। इन दोनों भावों के स्वामी होकर
11th हाउस में 13 अगस्त को पुनर्वसु यानी अपने नक्षत्र में जाकर परम बलवान होने वाले हैं, यानी अत्यधिक बलवान होने वाले हैं। यहाँ पर मौजूद हैं कुंडली का 11वां घर आपकी मनोकामनाओं के लिए जिम्मेदार है। कुंडली में कर्म क्षेत्र के द्वारा जो भी लाभ होता है उससे विचार करते हैं, 11th हाउस से विचार करते हैं, बड़े भाइयों के बारे में विचार करते हैं। अब यहाँ पर प्रभावी हैं तो इनकी 5वीं दृष्टि आपके पराक्रम घर में जाने वाली है। 7वीं दृष्टि आपके शिक्षा, संतान और प्रेम वाले भाव पे जाएगी और 9वीं दृष्टि लगातार आपके वैवाहिक भाव पर जाने वाली है। अब देखिए 2025 में हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि राहु की अवस्था आपके सप्तम में है, केतु राशि के ऊपर और शनिदेव अष्टम में है। तो जो बड़े ग्रह हैं वो सिंह राशि के लिए ऑलरेडी अच्छा परिणाम आपको नहीं दे रहे हैं। केवल एक ग्रह बृहस्पति 2025 में आपके लिए बहुत ही अच्छी अवस्था में बृहस्पति हैं, वो पूरे वर्ष भर आपके लिए बहुत ही अच्छी अवस्था में हैं। वो भी 13 अगस्त को जब ये पुनर्वसु नक्षत्र में आएंगे तो सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में कई मामलों में आपको बड़े बड़े बदलाव, बड़ी बड़ी सफलताएं देने के लिए तत्पर हो जाएंगे। अब देखिए लंबे समय से अष्टम में शनि विराजित हैं तो सिंह राशि वाले जातक किसी भी काम में फोकस नहीं हो पा रहे हैं। कुछ समय के लिए आपका मनोबल, आपके कार्य करने की क्षमता एक बराबर बनी रहती है और कुछ समय के पश्चात सिंह राशि वाले जातक जीवन में डिमोटिवेट हो रहे हैं। अब गुरु 13 तारीख से जब बलवान होंगे, अपने नक्षत्रों में आएंगे तो राहु के नक्षत्र से निकलेंगे तो आपके पराक्रम घर को पूर्ण बल देने वाले हैं। तो यहाँ पर आप जीवन में अपने कार्यों को लेकर ऊर्जा पाएंगे, एक्टिव होकर काम कर पाएंगे। लंबे समय से आप अपने जीवन में अगर किसी भी क्षेत्र में आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने जीवन में अपने सोचे गए विचारों को लेकर आत्मविश्वास के साथ काम करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। दूसरा मेजर इफेक्ट आपके जीवन में यह होने वाला है, लगातार आपके पंचम घर में गुरु का संबंध रहेगा। अतः एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए जातकों के लिए क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है। शिक्षा के मामले में अगर आपका जुड़ाव है और अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए गुरु की शुभता शुभ परिणाम आपको देने वाली है। उसके अलावा लगातार 11th हाउस में मौजूद जो बृहस्पति हैं ये आपके नवीन और धन के आयामों को मजबूत बनाने वाले हैं। क्यों बनाएंगे? क्योंकि अष्टमेश माने जाते हैं। अष्टम घर जीवन में सडन लाभ का होता है, आपकी पैतृक संपत्ति के लाभ का है, आपके ससुराल पक्ष के लाभ का है। तो यहाँ से सभी चीज़ें आपके जीवन में बनती नजर आएंगी। पैतृक संपत्ति चाहते हैं उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा। अचानक से जीवन में नवीन धन प्राप्ति के मार्ग आपके बनते की संभावना, निर्मित होने की संभावना जीवन में बनेगी। 11th हाउस में गए हुए हैं, परम बलवान अवस्था में हैं तो सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में कोई कर्जा बना हुआ है, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छी संभावना यहाँ पर गुरु की दिखाई दे रही है। अब देखिए सिंह राशि वाले जातकों के लिए करियर के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। यहाँ पर आप अपने जीवन में अगर आप कोई पुराना व्यापार कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल सकती है। या सिंह राशि वाले जातक इस समयावधि में यदि आप लॉयर हैं, टीचर हैं, वकालत के फील्ड में जुड़ाव रखते हैं, व्यापारी हैं, या जो सिंह राशि वाले जातक किसी धार्मिक संस्थान से जुड़ाव रखते हैं, चाहे आप पुजारी हों, मठाधीश हों, महंत हों, या सिंह राशि के ऐसे जातक अगर आप किसी भी संस्थान को चलाने का काम करते हैं, यानी आप कोई लीडर वाला काम करते हैं, इन सभी मामलों में गुरु कहीं न कहीं आपको शुभता देने का काम करने वाले हैं। अब देखिए प्रेम और वैवाहिक जीवन दोनों समय जीवन के लिए समय बहुत ही अच्छा है। अगर आप किसी नज़दीकी रिश्तों में यानी प्रेम संबंधों के मामले में जुड़ाव रखते हैं तो गुरु आपको विशेष शुभता देंगे। प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलने के लिए भी संभावना बनने वाली है। वहीं अगर आप वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़ाव रखते हैं, लंबे समय से यहाँ पर वैवाहिक भाव में राहु का गोचर हो रहा है, तो जो सिंह राशि वाले जातक कहीं न कहीं या तो आपका जीवन साथी बीमार है या वैवाहिक जीवन के मामले में आप किसी भी प्रकार का तालमेल अगर आप बैठाने में आपको दुविधा हो रही है, समस्याओं का सामना यदि आपको करना पड़ रहा है, तो गुरु की अनुकूलता नवम दृष्टि लगातार वैवाहिक भाव को मजबूत करेगी। स्वराशि के गुरु बैठे हुए हैं
माफ कीजिएगा, अपने नक्षत्र में गुरु प्रभावी हैं, तो वैवाहिक जीवन में आपको सकारात्मकता, मान सम्मान, जीवन साथी का समर्थन और वैवाहिक उपलब्धि आपके जीवन में आपको देने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर एक विशेष पॉजिटिविटी और दिखाई दे रही है। कुंडली का जो 11वां घर है, इससे मनोकामनाओं के बारे में यानी आपकी इच्छाओं के बारे में विचार करते हैं। अगर आप लंबे समय से कोई प्लानिंग करके चल रहे हैं या किसी चीज़ को यदि आप लेना चाहते हैं, भूमि भवन वाहन, उसके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट गुरु की बनी हुई है। गुरु आपके जीवन में निश्चित तौर पर आपकी इच्छाओं की पूर्ति यानी मटेरियलिस्टिक सुखों को देने के लिए भी तत्परता निर्मित करने वाले हैं। एजुकेशन फील्ड में कंपटीशन में सफलता का योग भी रहेगा। तो इन सभी मामलों में गुरु आपको बेहतर परिणाम देने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर हम आपको कुछ विशेष सलाह की जानकारी और धार्मिक उपाय बताना चाहते हैं, जिसको सिंह राशि वाले जातक अगर करते हैं तो आपको विशेष शुभ परिणाम मिलने वाला है। देखिए वर्तमान में सिंह राशि ढैया के प्रभाव से चल रही है, तो ऐसे में किसी भी काम को सिंह राशि वाले जातक नियमबद्धता के साथ नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप जीवन में किसी भी फील्ड में यदि आप लाभ चाहते हैं तो आपको एक निश्चित नियमबद्धता यानी रूपरेखा, नियम के साथ काम करना चाहिए। इससे आपके जीवन में विशेष संभावना बेहतर बनने वाली है। दूसरा, सिंह राशि वाले जातकों को इस बात का ध्यान रखकर चलना है कि जैसी विचारधारा मन में होती है उसी प्रकार का परिणाम जीवन में मिलता है। अतः आप अपने जीवन में पुराने समय में अगर आपको कोई असफलता मिली हुई है, उसको मन में निराशा के रूप में ना लें। पुराने समय में अगर आपको असफलता मिली भी हुई है, उससे आपको सीख लेकर दोबारा पहल करना चाहिए, यानी दोबारा उत्साहित होकर पुनः प्रयास करना चाहिए। इससे आपके जीवन में आपको नए अनुभव भी मिलेंगे और आप अपने जीवन में उन्नति के मार्ग पर भी बढ़ने में समर्थ रहने वाले हैं। अब हम आपको बताना चाहते हैं धार्मिक उपायों के बारे में। लगातार केसर का तिलक आपको लगाना है इस टाइम जोन में। दूसरा, सिंह राशि वाले जातकों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करना शुभ परिणाम देगा। बृहस्पतिवार के दिन गुरु का मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः नामक मंत्र का जप करने के बाद यदि आप बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।